दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अंबानी, अनिल अंबानी खुद भी फंसे और साथ में उन्होंने मोदी को भी फंसा दिया। इतने बड़े घोटाले बाज जो है अनिल अंबानी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार लगातार छूट पे छूट देती आ रही है 2014 के बाद से। अब उन्होंने फिर एक और घोटाला कर दिया, एक और फ्रॉड कर दिया है, जिस पर राहुल गांधी का एक और खुलासा सामने आ गया। 2014 में नारा दिया गया था ना, मोदी जी ने क्या नारा दिया था? बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, साथ में मोदी जी काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख आएगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ेगा, क्योंकि एक चाय वाला प्रधानमंत्री जो बना था। पर 11 साल में सबको समझ में आ गया कि ये सब कुछ जुमला था। दोस्तों, मोदी के बहुत ही चहेते, बहुत ही करीबी दुलारे छोटे अंबानी साहब यानी अनिल अंबानी पर आफत आ पड़ी है। वैसे भी अनिल अंबानी कंगाल हो चुके हैं, बैंकरप्ट है, ऊपर से एक और मुसीबत में वो फंस चुके हैं, साथ में सरकार को भी फंसाया है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को SBI ने बड़ा झटका दिया। यह खबर बाहर आते ही तहलका मचना था, तहलका मचा। SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी यानी फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है। SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के खिलाफ RBI को भी रिपोर्ट सबमिट किया है। यह खबर लगभग आपके कान तक पहुंच गई होगी। जब कोई बड़ा आदमी, जिनका उठना बैठना खाना पीना सत्ता पक्ष के साथ हो, 2-4 फोटोज मोदी के साथ हो, 2-4 जगह पे घूमने जाना मोदी के साथ हो, अगर वो फ्रॉड करे ना तो उनके लिए नियम कानून कायदे अलग है। और अगर आप या हमारे जैसे आम मतलब मिडिल क्लास या गरीब अगर 15,000 का या 10,000 का या 20,000 का एक फोन लेता है EMI पे, एक फ्रिज लेता है EMI पे, और अगर एक इंस्टॉलमेंट भी देना भूल जाए तो उनके घर पर बाउंसर भेज दिया जाता है कि 1500, 1200 या 2000 का जो EMI है वो मतलब जो बैंक है वो थर्ड पार्टी के जरिए उसे वसूलने के लिए बाउंसर भेज देती है। बैंक वाले बाउंसर भेज देते हैं आम आदमी के घर पर कि क्योंकि उसने EMI देना भूल गया या इंस्टॉलमेंट देना भूल गया। लेकिन बड़े बड़े लोग अगर फ्रॉड करे, लगातार फ्रॉड करे, तो सरकार इनका लोन कैसे माफ करेगी, इसके लिए तौर तरीके ढूंढती रहती है। आपको मैं दोनों में कंपैरिजन दिखाऊंगी कि एक आम गरीब के साथ, एक आम मिडिल क्लास के साथ क्या होता है और एक आप कह सकते हैं कि अंबानियों के साथ क्या होता है। और इसी भेदभाव पर राहुल गांधी बिजली की तरह सरकार पर गरजे। रिपोर्ट के मुताबिक, जिस रिपोर्ट पर हम पहले बात करेंगे, SBI ने रिलायंस कंपनी यानी रिलायंस कम्युनिकेशन को दिसंबर 2023, मार्च 2024, सितंबर 2024 में कारण बताओ नोटिस भेजा था, यानी सो कॉज लेटर भेजा था। कंपनी के जवाब की समीक्षा करने के बाद बैंक इस फैसले पर पहुंची है कि अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी अपने लोन की शर्तों का पालन नहीं किया है और अपने अकाउंट्स के संचालन में अनियमितताओं के बारे में पूरी जानकारी बैंक को नहीं दी। पूरी समीक्षा करने के बाद SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। साथ ही SBI इसकी जानकारी RBI को भी भेजती है। वहीं ऐसे अकाउंट से जुड़े लोगों की रिपोर्ट भी SBI की ओर से RBI को भेजा गया है कि इस पूरे फ्रॉड में कितने लोग शामिल हैं, जिसमें सबसे हैरान करने वाली बात है कि इसमें कोई और व्यक्ति नहीं, तमाम लोगों के साथ साथ अनिल अंबानी का नाम भी लिस्ट में शामिल है। लेकिन ये पहली बार थोड़ी हुआ है दोस्तों। अनिल अंबानी बैंकरप्ट है। इससे पहले भी सरकार ने कई बार अनिल अंबानी का लोन माफ किया है। इस बार भी शायद ही, मतलब उम्मीद हम कर ही नहीं सकते कि सरकार इन पर कोई कार्रवाई करेगी। अरे छोटे अंबानी साहब है, इन्हें तो बाकायदा आप कह सकते हैं कि पूरी इज्जत के साथ इन्हें बरी किया जाएगा इस मामले से, या इस मामले पर पानी फेर दिया जाएगा, मिट्टी डाल दिया जाएगा, या इस पर बात ही नहीं होगी। दोस्तों, इस पर राहुल गांधी ने एक ऐसे आर्टिकल शेयर किया और ऐसे एक मुद्दे को उन्होंने
ट्वीट के जरिए उठाया है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस देश में अमीरों के लिए लोन, कर्ज माफी, नियम कानून कायदे अलग है और गरीबों के लिए अलग है, आम किसानों के लिए अलग है और अंबानियों के लिए अलग है। राहुल गांधी ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ 3 महीने में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्जे में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज हाल यह है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। यह सिस्टम किसानों को मार रहा है चुपचाप, लेकिन मोदी जी लगातार अपने ही प्यार का तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, पहले के समय में सरकार आती ही थी इस बात पर कि नई सरकार बनती थी इस बात पर, या सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में यही होता था कि कर्ज माफी, किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज के जमाने में अमीर उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन गरीब किसानों को मारने और मरने पर छोड़ दिया जाता है। अब खबर आपके सामने है ना कि किस तरीके से किसान कर्ज माफी ना मिलने के चलते आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक दिन में कम से कम 10 से 12 किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। वहीं पर अंबानी जैसे लगातार फ्रॉड करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन को हम रोज उनके लोन राइट ऑफ कर रहे हैं। वजह क्या है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को या तमाम पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं? इसलिए सामने तो ये कह देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम बैंकरप्ट हो गए, और उसके बाद जैसे ही उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं तो पीछे के दरवाजे से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पार्टी की पार्टी फंड में पैसा डालते हैं। दोस्तों, यही फर्क जो है ना, यही कंपैरिजन कहीं ना कहीं राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, और इसके पीछे मोदी सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अनिल अंबानी ने फिर से फ्रॉड किया, फिर से धोखाधड़ी करी, और अब एसबीआई ने बकायदा अनिल अंबानी के खिलाफ रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट किया है। एक तरीके से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन की लोन अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया है। सोचने वाली बात है कि सब कुछ मोदी, अमित शाह, मोदी सरकार, निर्मला सीतारमण के नाक के नीचे हो रहा था और किसी को किसी बात का भनक तक नहीं लगा। हर बार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। हाँ, बस आप अगर 1500 रुपए का किस्त जमा करना भूल जाए तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगर किसान कर्ज माफी मांगे 15, 20, 50 हजार का, वो देने पर इन्हें मौत आ जाती है। लेकिन अंबानियों के लिए खेल कुछ और ही खेला जाता है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? ये फर्क, अमीरी और गरीबी का जो फर्क राहुल गांधी ने दोनों खबरों के जरिए समझाने की, बतलाने की कोशिश की है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। और क्या आपको लगता है कि इस फ्रॉड पर अनिल अंबानी के खिलाफ, मोदी के दुलारे छोटे अंबानी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार, आरबीआई या एसबीआई आगे चल के करने वाले होंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।